बाबा मिलन के प्रोग्राम के बारे में जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस पद पे थी तो उस समय मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मुझे 10-12 साल ज्वाइन किए हुए थे। तो इस दौरान मैंने भट्टियां भी अटेंड की। बाबा मिलन का प्रोग्राम भी मैंने साल में 1 से 2 या 3 बार भी अटेंड किया है। और जब मैं ये प्रोग्राम अटेंड करती थी, जैसे आप सभी भाई बहनों के एक्सपीरियंस है कि सामने भगवान है, मुरली चल रही है, दृष्टि हो रही है और ये सब, मेरे अंदर भी वही फीलिंग होती थी हमेशा। आज भी ईश्वर के प्रति मेरी बहुत आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, सब कुछ है और मैं मानती भी हूँ और ईश्वर को भी मानती हूँ और दुनिया के सारे धर्मों को भी मानती हूँ, उनको मानने वालों को भी मानती हूँ, सबको मैं मानती हूँ, सबकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। और ब्रह्मा कुमारी में जितने भी भाई बहन ज्वाइन है, वहाँ मेडिटेशन करते, प्रैक्टिस करते, जीवन को उनके डायरेक्शन अनुसार जीते हैं या उनके डायरेक्शन अनुसार किसी भी मजबूरी के कारण नहीं जी पाते हैं, उन सबकी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ। बस मैंने अपने लाइफ में वहाँ जॉइंट रहने के दरमियान जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया और मंथन किया है, वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपके भी मन में कोई ऐसे विचार उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, तो आप उसका भी कमेंट में अपना रख सकते हैं ओपिनियन। आप अपनी जो भी आपके मन में अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं जुड़े हुए, कोई आपके पास ओपिनियन है, कोई सलाह है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करते हो और भाई बहन करते भी हैं, जिनकी कमेंट को लेकर मैं वीडियो आगे की बना देती हूँ। तो ये भी कुछ भाई बहनों के कमेंट थे कि बाबा मिलन के प्रोग्राम के बारे में बताइए या आप अपना वो एक्सपीरियंस बताइए जो आपको वहां अच्छा लगा है। तो मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी थी, वो भी मैंने कई वीडियो में शेयर की हैं। आगे भी सेपरेट मैं इस पे वीडियो बना दूंगी आपको। जो वहाँ के व्यसन होते हैं, शराब, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, इन सबको छोड़ने की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा वहाँ का लगता है। और वाकई जब हम शांत मन से बैठते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव ऑरा को एकत्र कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो आते हैं बाबा मिलन के प्रोग्राम के ऊपर। तो हम भी जाते थे बाबा मिलन के प्रोग्राम पर और जैसी आप सबकी भावना रहती है कि सामने भगवान है, मुरली चला रहा है और बच्चों से बातें कर रहा है, प्यार भरी, अच्छी उम्मीद भरी, तो मुझे भी रहता था और मैं भी बड़े एक टक लगा के डायरी पेन लेकर कुछ खास बातें नोट कर लेती थी, लेकिन मैं उनको देखती रहती थी। हम जो कि जूनियर बहन थे, बीके थे, सरेंडर थे, तो पहले मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पब्लिक में पीछे 8-10 नंबर के, 12-13 नंबर के गेट से अंदर जाने को मिला था। और फर्स्ट टाइम का एक्साइटमेंट अलग ही एक नशा होता है, अलग ही एक एक्साइटमेंट होती है। तो मेरे अंदर भी वो थी, लाइन लगाना 2 बजे से जाके, 2 बजे रात से उठ के मेडिटेशन करना, फिर 2 बजे दिन से जाके लाइन लगाना, ये सारा चीजें फर्स्ट वाले को बहुत ही एक्साइटेड रहती है। मैं भी थी, तो मैंने पहली बार वहां से मनाया। फिर मैं थोड़ी सेंटर पे रहने लगी थी, उसके बाद फिर कन्याओं के साथ, फिर टीचर के साथ, फिर भट्टी में कई बार भट्टी वगैरह में भी बाबा अचानक से संदेश दे के आ गए। कभी यार मीटिंग वगैरह में भी दीदी के साथ जाना हुआ तो बाबा आ गए, तो वहां भी मेरा मिलने का सौभाग्य मेरा बना था। तो भीड़ रहती थी, मुरली चलती थी और ये सब। अब यहाँ मैं बाबा मिलन का प्रोग्राम मनाती हूँ, सभी मनाते हैं, जो समर्पित बीके भाई बहन वरिष्ठ हैं, जो वहीं रहते हैं, कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, जो साकार बाबा से भी मिले हुए थे, वो सब भाई बहन रहते हैं, तपस्या करते हैं। मुरली खत्म हो जाती है, फिर कुछ भाई बहन टोली लेने के लिए बाबा से जाते, दृष्टि लेने के लिए। तो यहाँ तक तो सब अच्छा लगता था। इसके बाद फिर क्योंकि उनने त्याग तपस्या की है, इतनी मेहनत की है और इतने 50 सालों की मेहनत करने के बाद, सब कुछ समर्पित करने के बाद, सब कुछ त्याग करने के बाद, तो उनका तो भगवान के पास जाकर दृष्टि लेना, टोली लेना बनता है। अब हम रहते थे 40-50 हजार भाई बहन, क्योंकि कुछ गार्डन में भी बैठे होते, कुछ दसापसी करके बैठे होते थे। तो इतने सारे लोग लाइन लगा के भी मंच पे जाएंगे तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे आराम से, जल्दी जल्दी भी होंगे और भगवान भी इतनी टोली कैसे देंगे। तो ये बात तो मुझे लगती थी, समझ में आती थी, ठीक है। अब यहीं भगवान से जो मिलने के रूल होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, क्योंकि अ, हमें बताया जाता था क्लासरूम में मुरली के दौरान, जो टीचर बहन होती है वो हमें बताती है कि बाबा मिलन के क्या रूल है। वो बाबा मिलन का प्रोग्राम स्पेशल माना जाता था,
वहाँ सेवाएँ वग़ैरह स्पेशल होती थी और उसका एक्स्ट्रा कुछ चार्ज होता था, अलग से होती थी और एक माहौल बनाया जाता था कि देखिए आपको रेगुलर रूप से अमृत वेला करना है, रेगुलर रूप से आपको मुरली सुननी है, आपको नुमा शाम का योग भी करना है, आपको खान-पान की शुद्धता भी रखनी घर में भी और आपको ब्रह्मचारी जीवन का विशेष कर पालन करना है। दूसरा आपको बाहर का कुछ खाना नहीं है, प्याज, लहसुन कुछ खाना नहीं है। कम से कम आपको 6 महीने तक कड़ी तपस्या करनी है, तब आप भगवान से मिल सकते हो। इस पर बहुत जोर दिया जाता था। और जिनको भगवान से मिलने की ललक होती थी वो ये सारी चीजें मानते भी थे और मानने के बाद जैसे ही उनके सामने वो भगवान से मिलन का पल आता था वो वहां जाते थे और बहुत अच्छे से वहां मिलन मनाते थे। लेकिन कुछ भाई बहन होते थे जो डिस्टर्ब हो जाते थे। अब हमारी ही क्लास का एक भाई एक जोड़ा था, जो बहुत ज्यादा माना यंग नहीं था, बहुत ज्यादा वो मिडिल एज का कह सकते हैं आप, 40-42 एज का होगा, उनकी वाइफ होगी 36-38 की। तो ये मिडिल एज के कपिल थे और इनको भी ज्ञान में जुड़े 6-7 साल हो चुके थे। वो शिविर वगैरह अटेंड करते थे, पार्टी वगैरह तैयार करते थे। लेकिन उनको भी बाबा मिलन के प्रोग्राम की ललक लगी रहती थी और सब वो कर रहे थे धीरे-धीरे, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हो पा रहा था। अब उनने ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना शुरू किया। 6 महीने हो गए उनके जीवन में ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते और फिर वो बाबा मिलन में भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बाबा मिलन भी करते हैं, उस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि कई लेडीज हैं, वो ये सारी वो खुद मुझे बता रहे थे, मैंने ये सारी चीजें नोट नहीं की क्योंकि जब हम इस पद पे रहते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और भगवान से जुड़े और अपना जीवन सफल बनाए। तो एक टीचर बतौर टीचर पद पे मेरी भी यही भावनाएं रहती थी कि जो भी नेगेटिविटी हो उसको इग्नोर करते जाएं, भाई बहनों को मोटिवेट करते जाएं कि आप भी ये सारी नेगेटिविटी इग्नोर करते जाइए और आप भी रहिए। तो मेरा भी वही रहता था जो आज सभी टीचरों का है कि वो नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देती हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहती हैं और उसको एक बड़ी रॉयल भाषा में डिससर्विस बोल दी जाती है, ट्रेटर बोल दिया जाता है। जैसे आज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ जाती है कि तुम ट्रेटर हो, डिससर्विस हो, विकर्म कर रही हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भगवान तुम्हें बचाए, धर्मराज की सजा, तमाम प्रकार की वो मुझे बातें बताती हैं। लेकिन जब मैं भी थी तो मैं भी यही सारी चीजें सोचती थी कि ये ट्रेटर बन गया है, डिससर्विस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो चीजें देख लेते हैं, वो कहे बिना मानते नहीं है। तो ये भी जोड़ा ऐसा था क्योंकि इन्होंने बहुत ब्रह्मचारी जीवन, जो पति पत्नी होते हैं, जो शुरुआती नए शादी होती है उनकी या जो मिडिल एज में होते हैं, उनके लिए ब्रह्मचारी जीवन जीना एक बहुत ही कठिन काम होता है। और अगर वो ये सब कुछ करने के बाद भगवान से मिलने चले जाते हैं और वहां कुछ चीजें देख लेते हैं तो वो वाकई डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्होंने भी मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी। मेरे सिस्टर कहती कि दीदी मैं 6 महीने से प्याज नहीं खा रहा हूँ, हम एक दूसरे के घर में रहते हुए एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूर दूर रहे, हमारे जीवन से ऐसा हो गया था जैसे हम दुश्मन से हो गए हों। भाई बहनों से नहीं मिल रहा है, बाहर रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा है, हमने कहीं चाय नहीं पी, हमने समोसा कचौरी नहीं खाए, प्याज लहसुन नहीं खाया और हम इतनी मेहनत करने के बाद वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ जो लड़के लड़कियां गार्डन में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक, एक दूसरे के गले में हाथ डाले सेल्फी ले रहे हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। दूसरी कुछ लेडीज आई हैं जो 4 महीने प्रेग्नेंट है, 5 महीने प्रेग्नेंट हैं, तो वो आई हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। कुछ ऐसे कपल भी आए थे और कुछ ऐसे कपल भी आए थे जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए। कुछ ऐसे कपल भी वीआईपी जो हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो तो ना प्याज लहसुन की धारणा करते, ना ब्रह्मचारी जीवन की। जो वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, कोई बड़े पद पोजीशन वाले हो गए, तो उनके जीवन बहुत व्यस्त उनकी जीवन होती है और वो ऐसे ब्रह्मचारी जीवन को फॉलो करना, प्याज लहसुन को नहीं, और वैशन कुछ भी खाने पीना या कुछ नशा ऐसा करने, इन सब चीजों का वो परहेज नहीं करते हैं। 6 महीने तो छोड़ो, 6 दिन भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी, उनका बिजनेस ही ऐसा है, उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। उसके बाद भी वो आ जाते हैं अचानक से और उनको वीआईपी सर्विस मिलती है और फिर इतना तक तो हम चलो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान के पास जाते हैं और हाथ बढ़ाते हैं, दृष्टि लेते हैं और टोली लेते हैं। मुझे ये बात
अच्छी नहीं लगी। पर्सनली उन भाई-बहनों ने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने कहा देखिए भगवान को भी पता है कि ये वीआईपी बच्चे हैं, लाड-प्यार से पले हैं, इनको ऐसा माहौल चाहिए। क्योंकि हमें भी उस समय वैसे ही बताया जाता था कि अगर कोई वीआईपी कल्चर पे या फिर इस प्रकार से कोई सवाल करता है, तो उनको ऐसे ट्रीट करना है कि आप उनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, मान-शान की आदत पड़ी हुई है, वीआईपी गिरी की आदत पड़ी है, अगर हम उनको वो रिस्पेक्ट स्टार्टिंग में नहीं देंगे, तो वो हमसे जुड़ेंगे नहीं। और जब वो एक बार हमसे जुड़ जाएँगे, परमात्मा पे भरोसा कर लेंगे और सब चीज़ों पे भरोसा उन्हें हो जाएगा, तब वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ़ जिएँगे और जब वो भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, तो फिर लाखों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी सर्कल में होती है, देश-विदेश में सभी जगह होती है। तो एक बड़ा व्यक्ति जब कोई अच्छी बात बोलता है तो सब उसे सुनते हैं। तो फिर यहाँ से मेरे मन में भी फिर सवालों ने घर करना शुरू कर दिया कि भगवान तो सबके लिए है और सबको एक दृष्टि से देखता है और जब रूल बने हैं ईश्वर से मिलने के, तो वो हर एक पे लागू होने चाहिए। वीआईपी कल्चर यहाँ कहाँ से आ जाता है। फिर भी हम थे तो हम सोच रहे थे ये डिस्टर्ब ना हो, टूटे ना, तो हमने उन्हें अपने तरीके से समझाया जैसे बहनें आज समझाती हैं कि कोई कुछ भी कहे, कुछ नहीं, तुम तो मैं और मेरा बाबा देखो और कोई नहीं। तो उस समय मैंने भी उनको बताया कि ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इन सब में मत पड़िए और मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस इस धुन में रहिए, खुश रहिए और अगर आपसे चलता है ब्रह्मचारी जीवन तो आगे उसको कायम रखिए, नहीं चलता है तो आप नॉर्मल लाइफ जी लीजिए, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे बाबा उनका कल्याण कर रहा है, आपका भी कल्याण कर देगा। भगवान ने जब ऐसे तो कहा है कि अगर एक भी धारणा को आपने छोड़ा तो आपको बहुत धर्मराज माफ नहीं करेगा और फिर जो भी संपन्न आत्माएं हैं वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। किस तरीके से सबको सजा मिलेगी तो तुम्हें भी मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में खुश रहिए और जैसे आपको इजी जीवन जीने का लग रहा है वैसे आप जिए। कभी कभी मुरलियों में भगवान निकाल देते हैं कि देखिए आप आप बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है। आप ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ खान-पान की शुद्धि नहीं है, तो दृष्टि देके पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप खा सकते हैं। आप ऐसे परिवार में रहते हैं जो बिल्कुल एंटी है, आपके विरोध में है, तो आप युक्ति-युक्त चलिए वहाँ वो जैसे कह रहा है वैसे रहिए, भगवान को याद कीजिए, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको कह देते हैं और कहते हैं इन सब चीज़ों को इग्नोर मार दीजिए, आप भगवान से मिलन मनाए आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत से भाई-बहन तो हाँ जी, हम जैसा उन्हें बता देते वैसा, लेकिन बहुत से भाई-बहन अपने हिसाब से लगाते हैं, जो बाहर रहते हैं, जो फील्ड वर्क का काम करते हैं, तमाम लोगों से वो मिलते हैं और उन लोगों से मिलने के बाद जब वो वहाँ सर्विस करते हैं, उनको कुछ भगवान का परिचय देते हैं, तो उनके पास कुछ संस्था से रिलेटिव ओपिनियन होते हैं, तो वो भी देते हैं अपने कि ऐसा हमने सुन रखा है, ऐसा न्यूज़ में देख रखा है, ऐसा फलाँ बहन भाई से सुन रखा है। तो ऐसे फील्ड वर्क वाले भाई-बहनों को हम एकदम से हाँ जी नहीं कहलवा सकते हैं। उसके मन में भी फिर लोगों के द्वारा उपज किए हुए क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके खुद के भी क्वेश्चन होते हैं। और जब व्यक्ति अपने इन सारे क्वेश्चनों से संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो फिर इधर-उधर बातें तो करता ही है। तो करता है फिर उसको रॉयल भाषा में हम ट्रेटर कह देते हैं, डिसर्विस कह देते हैं, कुछ भी हम कह देते हैं रॉयल भाषा में। बाकी हम तो ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति जैसे भगवान भी कहता है हर एक आत्मा यहाँ रंगमंच पर कलाकार है और वो अपना-अपना पार्ट बजा रही है। जिसका जो पार्ट है वो बजा रहे हैं और कर्म प्रधान तो है ही, हम सभी जैसा करते हैं वैसा हम पा लेते हैं। तो इसमें किसी को भी किसी के काम को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है और हर एक को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और मैं तो यही बात हर वीडियो में कहती हूँ कि जो सच्चा अच्छी बातें हैं वो भी आप लोगों के सामने रखिए, बुरी बातें हैं वो भी लोगों के सामने रखिए। वो उनकी मर्जी है क्योंकि लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं कि दीदी ने मुझे सब कुछ बताया है, आगे मेरी मर्जी है मैं उसमें चलूँ या ना चलूँ। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, जय राधे राधे, ओम शांति।